दी सिंपल पाथ टू वेल्थ। हेलो दोस्तों, हम सभी लोगों को ये बात पता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहते हैं उसे पाने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी हम में से ज्यादातर लोग पैसे, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं सीखते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि कैसे अपने पैसों को मैनेज करना है और कैसे अपने पैसों को ग्रो करना है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं और जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर आपको भी नहीं पता कि कैसे अपने पैसों को मैनेज किया जाता है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जाता है, कैसे हम अमीर बन सकते हैं, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो चिंता मत करिए। आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। आज मैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ इस बुक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऑथर J.L. कॉलिंस ने अपनी इस बुक में 6 काफी सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं वेल्थ बिल्ड करने के लिए। अगर आप भी वेल्थ बिल्ड करने के इन 6 सिंपल स्टेप्स को जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, चेंज योर माइंडसेट अबाउट मनी। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि पैसों को लेकर आपका जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को सही करना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो पैसे से क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं। उनका माइंडसेट इस तरह का होता है कि पैसा आएगा तो मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, नई गाड़ी लूंगा, शॉपिंग करूंगा, वगैरह वगैरह। वो पैसों को खर्च करने के बारे में सोचते हैं और इसी माइंडसेट की वजह से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसों से क्या क्या चीजें खरीद सकता हूं, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि मैं पैसों से और पैसा कैसे कमा सकता हूं, कैसे मैं अपने पैसों को ग्रो कर सकता हूं। आपको पैसों से पैसा कमाना आना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। दोस्तों, पैसा एक अपॉर्चुनिटी है और पैसे कमाने का, इसलिए आपको कभी भी अपने पैसों को बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करना है। आपको पैसों को लेकर आपका जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को सही करना होगा। यही सबसे फर्स्ट स्टेप है वेल्थ क्रिएशन का। चेंज योर माइंडसेट अबाउट मनी। स्टेप नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, वेल्थ बिल्ड करने का सेकंड स्टेप है कि आपको अपनी कमाई से कम खर्च करना है। लिव बिलो योर मीन्स। पैसों को लेकर आपका जो माइंडसेट है सिर्फ उसे बदलना काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट भी करना है। अपने पैसों को सेव करने के लिए आपको अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने खर्चों को मॉनिटर करना है। आपको देखना है कि आपके पैसे कहां कहां खर्च हो रहे हैं। आजकल तो कई ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप इजीली अपने खर्चों को मॉनिटर कर सकते हो और देख सकते हो कि आपने कहां कहां पैसे खर्च किए हैं। आपको अपने सारे अननेसेसरी खर्चों को कम कर देना है और सिर्फ जरूरत की चीजों में ही पैसे खर्च करना है, ताकि आप अपने पैसों को सेव कर सको, उसे सही जगह इन्वेस्ट कर सको एंड और पैसे कमा सको। नंबर 3, अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अपने पैसों को इन्वेस्ट और ग्रो करने के लिए स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मगर क्या आप लोगों को पता है कि करीब 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे गवा देते हैं। आपने भी अपने आसपास के लोगों या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे मत इन्वेस्ट करना, पैसे डूब जाएंगे। ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस नॉलेज की कमी की वजह से होता है। वो मार्केट के बारे में जाने बिना ही मार्केट में पैसे लगाने लगते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अगर आप गहरे पानी में कूदने जा रहे हो और आपको तैरना ही नहीं आता तो जाहिर सी बात है कि आप डूब जाओगे। इसलिए अगर आपको अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको लॉस ना हो और आप स्टॉक मार्केट से हाई रिटर्न्स जनरेट कर सको। ज्यादातर लोग जिनको स्टॉक मार्केट में लॉस होता है वो कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, इसलिए आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है, जिसमें से पहली और सबसे बड़ी गलती है इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसे लगाना। दोस्तों, कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स ग्रो करेंगे ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं और वो भी 100% श्योर नहीं होते हैं। इसलिए आपको कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसे लगाने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। सेकंड गलती है कि लोगों में पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं, जिसकी वजह से लोग कई ऐसे रिस्की स्टॉक्स पिक कर लेते हैं जिनमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा होता है। मगर दोस्तों, इसमें आपके पैसे डूबने का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। चलो, समझ आ गया कि इन्वेस्टिंग में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, मगर अब सवाल ये उठता है कि अपने पैसे इन्वेस्ट किस में करना है।
तो ये जानने के लिए चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल और सबसे सेफ चीज है इंडेक्स फंड। आपको लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड में रिस्क बहुत ही कम होता है और इसमें आपके पैसों को एक स्टेडी ग्रोथ भी मिलता है। नाउ अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंडेक्स फंड होता क्या है। दोस्तों, इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कि एक पूरे मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। एक अच्छे और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का की एलिमेंट है डाइवर्सिफिकेशन। और अगर आप एक इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंस्टेंटली डाइवर्सिफाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, S&P 500 एक इंडेक्स फंड है जो कि 500 डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करती है। तो अगर आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके इन्वेस्टमेंट को इन 500 स्टॉक्स में इक्वली इन्वेस्ट कर देगा। मतलब इन 500 कंपनीज के थोड़े थोड़े शेयर्स अब आपके हो गए। दोस्तों, एक इंडेक्स फंड एक पूरे मार्केट इंडेक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते रहता है, मगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, तो आपके पैसे भी ग्रो करेंगे। दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग भी इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। सो आपको भी इंडेक्स फंड में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट अर्ली एंड थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वेल्थ बिल्ड करने में समय लगता है, इसलिए इसे शुरू करने का सबसे सही समय है आज से और अभी से। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा और आप काफी कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, मगर इसमें रिस्क काफी हाई होता है। इसलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को टारगेट करना चाहिए जहां पर एक स्टेडी ग्रोथ और इनकम हो। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कंपाउंडिंग के पावर को यूज करना। जिस दिन आपको कंपाउंडिंग का पावर समझ आएगा, आपको अफसोस होगा कि मैंने जल्दी क्यों नहीं शुरू किया। कंपाउंडिंग को मैंने काफी डिटेल में अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस स्टेप को लोग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप खुद की अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको खुद पर इन्वेस्ट करना होगा। अपने टाइम और अपने पैसे को इन्वेस्ट करो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए, ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सको। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो या जहां भी जॉब करते हो, वहां कुछ ऐसे लोग भी जरूर होंगे जिनकी इनकम आपके इनकम से बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया है, उन्होंने खुद की वैल्यू बढ़ाई है। सो आप भी खुद की लर्निंग और नॉलेज में पैसे इन्वेस्ट करो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, ताकि आप ज्यादा पैसे अर्न कर सको और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। सो ये थी एक शॉर्ट समरी, द सिंपल पैथ टू वेल्थ, इस बुक की। अगर आप इसी तरह की और भी यूजफुल बुक समरी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे काफी मदद मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।